कोविड से पहले अगर किसी के पास फार्म हाउस था या विला थे तो उसको रन करना बहुत डिफिकल्ट था। बहुत बार ऐसा सुना है, लोग बोलते भी हैं कि किसी किसी को रियल एस्टेट में 100x भी मिला है वैल्यू। तो अभी एक नया ट्रेंड है कि कॉर्पोरेट जो कंपनीज है वो अपने एम्प्लॉइज को कुछ पार्टी दे रही है, वो पूरे ग्रुप के साथ विला में आके रुकते हैं 2-3 दिन। तो रफली आपको 22-23 लाख का रेवेन्यू जनरेट होता है साल भर के लिए। स्टे विस्टा जैसे बहुत सारे प्लेयर्स है मार्केट में। जो सबसे ज़्यादा फार्म हाउस प्लॉट्स या फार्म हाउस बनाए हुए हैं तो वो करजत में बने हैं, वो लोनावला में बने हैं। हरियाणा से एक बंदे का कॉल आया था कि हमें नासिक में फ्लैट्स चाहिए। तो हम शॉक थे कि हरियाणा का बंदा नासिक में क्यों लेगा। हमने काफ़ी टूरिस्ट देखे हैं जो सिर्फ इस सीजन को देखने के लिए त्र्यंबकेश्वर आते हैं। फार्म हाउस बनाना बेटर क्योंकि वहाँ से आपको अर्निंग शुरू। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अंकित कुरुप और आप सभी का स्वागत है द ग्रेट आइडिया कास्ट में। आज के एपिसोड में सिर्फ आइडियाज की बातें ही नहीं होगी पर बिजनेसेस भी बनेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ है दीपक दिवटे सर। नमस्ते। नमस्ते सर। दीपक सर के बारे में एक छोटी सी बात कहूँ तो दीपक सर की एजेंसी है जिसका नाम है एस्टेट मैचेस। दीपक सर उसके को फाउंडर है और स्पेशली सर फार्म हाउस प्लॉट्स में काफ़ी डीलिंग करते हैं। तो आज के एपिसोड में हम फार्म हाउस प्लॉट्स पे डीप डाइव करेंगे और देखेंगे कि क्या नासिक में फार्म हाउस प्लॉट्स का पोटेंशियल है और कितना आरओआई फार्म हाउस प्लॉट से एक्चुअली हमें मिल सकता है। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया है। ओके, क्या चल रहा है आजकल मार्केट में सर? मार्केट में बहुत धूम चल रही है। ओके, प्रॉपर्टीज की धूम चल रही है, मेजरली फार्म हाउस प्लॉट्स की। फार्म हाउस प्लॉट्स, विलास प्लॉट्स, ओके, वीकेंड बंगलोज के हिसाब से। पर क्यों सर इतना मार्केट गर्म क्यों है? एक्चुअली इसे आप गोल्ड माइन बोल सकते हो नासिक के लिए। अच्छा, और आपने जो गर्म वर्ड यूज किया ना वो भी, ये मार्केट सचमुच बहुत गर्म है आज। ओके, क्योंकि क्या है ना कि आफ्टर कोविड लोगों को ये पता चला है कि पहले जो हमारा मेंटेलिटी था वो सेविंग मेंटेलिटी था। अभी हमारा काफी सारे इन्वेस्टर का मेंटेलिटी स्पेंडिंग मेंटेलिटी हो गया, फैमिली के साथ, यार दोस्तों के साथ। तो उस हिसाब से फार्म हाउस का, विलास का मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है नासिक में। ओके, सही बात है। तो ये शॉर्ट टर्म रहेगा या लॉन्ग टर्म के हिसाब से फार्म हाउस प्लॉट इन्वेस्टमेंट सही है? ऑफ कोर्स ये लॉन्ग टर्म रहेगा। इसका रीजन ये है कि प्रॉपर्टी जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं जी। बाकी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं बाकी चीजों में, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लेकिन प्रॉपर्टी जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो ऑफ कोर्स ये लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, तो आपके हिसाब से अभी 2030 या मैं अगर 2027 की भी बात करूं, कुंभ आ रहा है नासिक में, तो क्या सही रहेगा और कितना इन्वेस्टमेंट लोगों को एक्चुअली करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नासिक के स्पेसिफिकली केस में? और एक बेसिक अगर इन्वेस्टमेंट भी करना चाहे तो क्या अमाउंट से आपको लगता है कि डिसेंट फार्म हाउस प्लॉट अपन ले सकते हैं? और इस सवाल के बाद मैं इसी से कनेक्टेड और भी एक सवाल पूछूंगा जो इसी सवाल से कनेक्टेड रहेगा। अभी जो कुंभ की आपने बात की, नासिक के लोग या नासिक जो सराउंडिंग है वो बहुत ब्लेस्ड है, इसलिए कि हर 12 साल में जो कुंभ आता है तो ये एक अपॉर्चुनिटी होता है इन्वेस्टर के लिए या प्रॉपर नासिक के लोगों के लिए कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाता है, तो उस हिसाब से प्रॉपर्टी के रेट भी बढ़ जाते हैं। तो मेरा सवाल अभी कनेक्टेड यही है कि कुंभ तो आ रहा है, अभी आपने भी बात की, तो कहाँ पे प्रॉपर्टीज हमें इन्वेस्ट करनी चाहिए? कहाँ पे, वैसे स्पेसिफिक एरियाज कुछ है जहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज, विलाज लेने चाहिए? अभी नासिक आउटस्कर्ट अगर देखें आप तो नासिक का जो मेन टूरिज्म जो है बारिश के टाइम जो होता है मैक्सिमम वो होता है त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी या नासिक का कुछ सर्टेन एरिया। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बढ़िया लोकेशंस है, क्योंकि इसी एरिया से आने वाले जो रिंग रोड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है कुंभ मेला के हिसाब से, तो वो उसी एरिया से गुजर रहा है और इसी रास्ते, इसके नजदीक से ही चेन्नई सूरत एक्सप्रेसवे जा रहा है। अभी अच्छा। नया जो समृद्धि बना है, फिर ये अपना वाड़वन बंदर का जो अभी नया डेवलपमेंट पालघर में हो रहा है, तो वो त्र्यंबक साइड से हो रहा है। तो इगतपुरी, त्र्यंबक, ये दोनों बहुत बढ़िया लोकेशन है आज की डेट में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने। ओके, तो कनेक्टेड सवाल अगेन कि क्या मैं बेसिक से बेसिक फार्म हाउस प्लॉट कितने में ले सकता हूँ, या एक डिसेंट विला अगर मुझे बनाना होगा तो बेसिक मुझे प्लॉट कितने साइज की होनी चाहिए? अभी आप अगर नासिक आउटस्कर्ट में देखोगे जी। तो आपको 5 लाख के ऊपर प्लॉट मिल जाएंगे, जो कि जहाँ पे आप फार्म हाउस प्लॉट्स या विला बना सकते हो। लेकिन ये फार्म हाउस विला के लिए इतना छोटा प्लॉट उतना बढ़िया रिटर्न्स आपको नहीं दे पाएगा।
तो Okay. आपको एटलीस्ट 10,000 स्क्वायर फीट के आगे जाना चाहिए। तो 10,000 उस हिसाब से अगर आप प्लॉट्स लेते हो तो उसमें एक अच्छा विला विद पूल आप बना सकते हो, जिसका आपको आरओआई अच्छा मिल सकता है। ओके, तो अभी आपने आरओआई की बात ही छेड़ी है, तो मैं जानना चाहूंगा कि नासिक में आप 10 साल पहले चले जाइए और अभी 10 साल आगे भी चलते हैं, तो क्या आरओआई पहले मिल रहा था और अभी करंटली आरओआई क्या है? कुछ थोड़ा सा मैं कोविड बताएं। को इसको डिफरेंशिएट करूंगा, कोविड से 10 साल Okay. से पहले छोड़ के मैं कोविड को इसको डिफरेंशिएट करूंगा। कोविड से पहले अगर किसी के पास फार्म हाउस था या विला थे तो उसको रन करना बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि एक विला बनाने का कॉस्ट और उसका केयर टेकिंग का कॉस्ट, ये सब उसका ब्रेक इवन नहीं बैठ रहा था कोविड के पहले। लेकिन कोविड के बाद ये सिनेरियो चेंज हो गया। कोविड के बाद क्या हो गया कि लोग थोड़ा आउटिंग ज्यादा करने लगे यार दोस्तों के साथ, और अभी एक नया ट्रेंड है कि कॉर्पोरेट जो कंपनीज है वो अपने एम्प्लॉइज को कुछ पार्टी दे रही है या कुछ Retreats होते हैं। रिफ्रेशमेंट देना है, तो जी। पूरे ग्रुप के साथ विला में आके रुकते हैं 2 दिन 3 दिन, तो वहां से भी पैसा बन रहा है। तो आफ्टर कोविड क्या हुआ कि आरओआई कम हो गया। अभी हमने कुछ जो विलास के साथ हम एसोसिएट है या हमने कुछ किया है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि 4, 4.5, 5 साल में आपका आरओआई आ रहा है उसमें। तो ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा सेक्टर अभी तो निकल के आपने आया। 4 4.5 साल कहा, तो उसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपने कितना कंसिडर किया? अराउंड 60 to 80 lakhs। 60 to 80 लाख्स। तो आप ये बोल रहे हो कि 60 to 80 लाख्स के अंदर में एक फार्म हाउस प्लॉट ले सकता हूँ, फिर उसके बाद मैं उसमें फार्म हाउस बना सकता हूँ Yes, और मेंटेन भी कर सकता हूँ, ऐसा? exactly, exactly। ओके, तो आप तो आपके फार्म हाउस स्ट्रक्चर में क्या क्या होगा? प्लॉट की कॉस्ट पकड़ते हैं हम उसमें, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, इंटीरियर, गवर्नमेंट की परमिशंस जी। और पूल, ये सब पकड़ के ओके, आप एक 60 लाख से 80 लाख तक एक अच्छा विला बना सकते हो, जिसका एवरेज पर डे का रिटर्न आपको 15,000 के आसपास आएगा पर डे। पर डे। समझो आप 365 डेज है साल में, उसमें से हमने 155 डेज भी एक्यूपेंसी पकड़ा। वो कैसे? फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 52 वीक्स होते हैं साल में, तो हम 3 पकड़ते हैं तो 150 दिन तो वही होते हैं। तो 150 दिन अगर आपका बुकिंग होता है वो फार्म हाउस या विला, तो अगर 15,000 भी आप पकड़ते हो तो रफली आपको 22-23 लाख का रेवेन्यू जनरेट होता है साल भर के लिए। लेकिन उसमें आप 5-6 लाख का खर्चा जोड़ो, मेंटेनेंस कॉस्ट, केयर टेकर कॉस्ट, तो वो सब छोड़ के आपको 16-17 लाख का नेट प्रॉफिट इस केस में मिलता है। अगर आप 60-65 को अगर डिवाइड करते हैं 16 लाख से, तो अराउंड 4 साल का वो आरओआई होता है। तो इस हिसाब से आज मार्केट में वर्किंग हो रहा है। ओके, तो दोस्तों जैसे आपने देखा, अभी सर ने बहुत ब्यूटीफुली बताया कि 60 to 80 लाख्स में भी हम लोग विला और फार्म हाउस बना सकते हैं। ये अमाउंट इतनी बड़ी नहीं है। पहले विला बनाना बहुत बड़ा सपना होता था, ठीक है, जिसके लिए हम लोग सोचते थे 1-1, 1.5, 2-2 करोड़ हमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, बट आज इस वैसा सिनेरियो नहीं है और अपॉर्चुनिटी जो मार्केट का ग्रोथ है वो ज़्यादा है। तो डेफिनेटली हम लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर मेरा अगला सवाल है, जो फार्म हाउस प्लॉट कोई भी अगर खरीदने जाता है तो उस फार्म हाउस प्लॉट पे क्या देखना चाहिए सबसे पहले, कि उसका साइनिंग करने से पहले या डील फाइनल करने से पहले एक पर्सन ने फार्म हाउस प्लॉट में क्या देखना चाहिए? बेसिकली जो हम फार्म हाउस प्लॉट्स या विला के लिए प्लॉट्स ले रहे हैं, तो उसका टाइटल क्लियर है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। ओके, अगर टाइटल क्लियर है, कनेक्टिविटी प्रॉपर है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई है वो प्रॉपर है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे गेस्ट स्टे करने वाले तो उनको ये सब चीज़ें फ्यूचर में ये मिलनी चाहिए प्रॉपर, तो ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। लेकिन टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस केस में। ओके, उसका ओनरशिप क्लियर होना चाहिए। ओके। तो अगेन एक सवाल कि टाइटल क्लियर है या ये चीज़ें हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? आम आदमी को ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अभी जो डिजिटलाइजेशन हुआ है उसमें ये सब चीजें आपको ऑनलाइन मिलती है, या तो आप किसी लॉयर को उसके लिए अपॉइंट कर सकते हायर कर सकते हो, वो आपके लिए वो काम करेगा और बहुत आसान है। हैं। ओके, और जो भी इन्वेस्ट करता है इसके आगे या इसके पीछे कुछ लोग को खराब एक्सपीरियंस भी आया हो, तो लॉयर को साथ में लेंगे तो अच्छी बात है। मैं अगर देखूं विलास का सेक्शन, मतलब विलास जो सबसे ज़्यादा फार्म हाउस प्लॉट्स या फार्म हाउस बनाए हुए हैं, तो वो करजत में बने हैं, वो लोनावला में बने हैं। गोवा का तो मार्केट ही बहुत बड़ा है, वहाँ पे भी टूरिज्म है। तो वैसा टूरिज्म क्या हम नासिक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो लास्ट कुंभ हुआ प्रयागराज में और अभी जो अगले साल उज्जैन में होता है, वहाँ के नंबर्स आप देखोगे टूरिस्ट के,
तो उस हिसाब से ऑलरेडी यहाँ का टूरिज्म बहुत हाई है नासिक Okay. का, और स्पेशली त्र्यंबकेश्वर का अगर हम बात करेंगे, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट बहुत सीनिक होता है बारिश के time। बारिश के टाइम। हमने काफी टूरिस्ट देखे हैं जो सिर्फ इस सीजन को देखने के लिए त्र्यंबकेश्वर आते हैं। मुंबई से आते हैं, पूना से आते हैं जो कि नजदीक की सिटी है, बाकी स्टेट से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, तो ऑफ कोर्स ये बढ़ने वाला है। ओके, बट कुंभ तो चलो सर 12 साल में एक बार आता है, 12 साल में एक ही बार बहुत सारा क्राउड हमारे यहाँ नासिक में आता है, बट उसके अलावा भी ऑन अ रेगुलर बेसिस आपको क्या लगता है मैं एक कितना? एग्जांपल देता हूँ सर इसके लिए कि अभी रिसेंट पिछले एक महीने पहले की बात होगी जी हरियाणा से एक बंदे का कॉल आया था कि हमें नासिक में फ्लैट्स चाहिए। जी तो हम शॉक थे कि हरियाणा का बंदा नासिक में क्यों लेगा, तो मैंने उनसे थोड़ा इंक्वायरी किया तो उन्होंने बताया कि अभी कुंभ आ रहा है, तो पिछले साल वो प्रयागराज में जाके रुके थे 1 साल 2 साल, वहां पे उन्होंने कुछ बिजनेसेस किए, लेकिन उनका थॉट ये था कि अगले 12 साल बाद वो प्रयागराज में उन्होंने जो अभी प्रॉपर्टी लिया है 12 साल में उसका रेट क्या होगा। जी सेम उन्होंने अभी नासिक में 2 प्रॉपर्टी हमसे लिए है, तो अगले 12 साल तक वो प्रॉपर्टी, वो तो 2 साल इधर रहेंगे, कुछ छोटा मोटा बिजनेस करेंगे, पैसे कमा के वो चले जाएंगे अपने आप, लेकिन 12 साल बाद वो प्रॉपर्टी का रेट तो बढ़ने ही वाला है। तो सेम अगर आप विला की बात कर सकते हो, विला में तो हम बोल रहे हैं कि 4-5 साल में आपका ROI आ रहा है, 365 डेज से हम 150 डेज भी सेल करते हैं, तो बाकी जो दिन बचते हैं वो हम खुद यूज करते हैं वो प्रॉपर्टी, जी वो एक अलग मजा है। इसके अलावा एक और चीज इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि अभी जो सिटी में लोग रह रहे हैं, जैसे मुंबई पुणे की बात छोड़ो, मैं नासिक की बात करता हूँ कि अभी लोग एग्जॉस्ट हो गए यहाँ के पोल्यूशन से, ट्रैफिक से, तो लोग चाहते हैं कि मैं खेती बाड़ी करूँ आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये जो लोग हैं जो आज विला लेंगे, इनको फ्यूचर में या इनके कोई पेरेंट्स हैं उनको वहां पे रखने के लिए ये एक अच्छा जगह हो जाएगा, तो इस हिसाब से ये लॉन्ग टर्म का बिजनेस हो जाएगा। लॉन्ग टर्म बात तो आप बहुत सही कह रहे हो। एंड दर्शकों में अगेन आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आज हम लोग बोल रहे हैं, जो सर अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ये काफ़ी रिसर्च बेस्ड है और एक्सपीरियंस्ड बेस्ड है। तो एक्चुअल में ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आए हैं और सर ने बहुत सारे डील्स वैसे किए हैं जहाँ से लोगों को उतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है, और उसी बेसिस पे आज की ये बातें हो रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक फार्म हाउस प्लॉट का स्ट्रक्चर आप, या एक फार्म हाउस का स्ट्रक्चर आप प्लीज़ ब्रेक डाउन करो कॉस्ट वाइज। तो जैसे आपने कहा 60 to 80 lakhs, उसको आप कॉस्ट में अगर ब्रेक करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। रफली पकड़ो, हम 30 लाख का प्लॉट पकड़ते हैं, 25 से 30 लाख का, तो हम उसको 25 लाख का प्लॉट पकड़ते हैं, ठीक है, जिसमें हम 1500 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन पकड़ते हैं। अगर उसका रेट 2000 से भी पकड़ते हैं तो वो 30 लाख रुपए का होगा जी। और गवर्नमेंट परमिशन, इंटीरियर, पूल का खर्चा, ये जो छोटे मोटे खर्चे, ये 10 लाख रुपए का, तो ये 65 लाख हो जाता है। तो 65 लाख में आपका एक अच्छा विला रन हो सकता है। थैंक यू सर, काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा है ये सेगमेंट। अब हम एक नए सेगमेंट में बढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं रैपिड फायर। तो रैपिड फायर में कुछ बहुत सिंपल फास्ट सवाल हैं, आपको फास्ट जवाब भी देने होंगे उस चीज़ के लिए। तो ये लाइटनिंग राउंड शुरू करते हैं। फार्म हाउस बनाना बेटर है या प्लॉट होल्ड करके रखना बेटर है सर? फार्म हाउस बनाना बेटर है, क्योंकि वहां से आपको अर्निंग शुरू होती है। ठीक है, खुद स्टे के लिए ले या विला रेंट करें? आप रेंट ही करना बेटर रहेगा। ओके, सो विला अगर हम बनाते हैं या फार्म हाउस बनाते हैं तो खुद मैनेज करें या किसी और थर्ड पार्टी पर्सन को दे दें? आप किसी थर्ड पार्टी को दे सकते हैं, जैसे कि स्टे विस्टा जैसे बहुत सारे प्लेयर्स है मार्केट में जी, लेकिन खुद भी बहुत आसानी से उसको कर सकते हैं। वैसे एप्स अवेलेबल है और ये बहुत आसान से होने वाले काम है। ओके, विला का व्यू अच्छा होना चाहिए या विला में पूल होना चाहिए? दोनों होने चाहिए। ओके, तो ये दोनों कहाँ होने चाहिए, नासिक में, करजत में या लोनावला में? ऑफ कोर्स नासिक, ओके, क्योंकि नासिक में उतना क्राउडेड नहीं है जितना भी लोनावला या कर्जत है, वहाँ पे बहुत क्राउडेड हो गया है। नासिक अभी भी बहुत सारा प्लेइंग फील्ड है। अगले सेगमेंट में पढ़ते हैं सर। यहाँ पे क्या होता है कि हम लिसनर्स जो हमारे हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको कुछ सवाल पूछने का मौका देते हैं। तो हमने ऑलरेडी अनाउंस किया था कि हम ये पॉडकास्ट करने वाले हैं, तो 2 क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं। पहला सवाल है, फार्म हाउस में स्टे वेकेशन बिजनेस ये लीगल है क्या, और इनके क्या लाइसेंसेस होते हैं? ऑफ कोर्स ये लीगल है। फार्म हाउस बनाने से पहले आप गवर्नमेंट का अथॉरिटी से परमिशन लेते हैं, बाकायदा वो परमिशन आने के बाद उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो आपको लाइसेंस मिल जाता है। ओके,
तो ये एनए प्लॉट्स होते हैं या एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल? भी कर सकते हैं, नॉर्मल फार्म हाउस प्लॉट पे भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक गवर्नमेंट अथॉरिटी का परमिशन लेना जरूरी होता है। ओके। दूसरा सवाल ऐसा है कि क्या अभी भी 5 से 7 लाख में जेन्युइन एनए प्लॉट मिलता है नासिक के आसपास, या ये सब मार्केटिंग हाइप है? नहीं, हाइप नहीं है। हाँ, ये सचमुच मिलता है। आज के डेट में बहुत सारे मार्केट में ऐसी डेवलपर्स हैं जो आपको इस रेट में फार्म हाउस प्लॉट्स दे रहे हैं, जिसमें एनए प्लॉट्स भी है और एग्रीकल्चरल प्लॉट्स भी है। ओके। तो जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, आई एम श्योर आप भी उनमें से एक हो, तो आपके पास कौन से प्रॉपर्टीज अवेलेबल है जो हम लोग परचेज कर सकते हैं? अभी हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। एक है लेक सिटी कोने करके हमारा एक प्रोजेक्ट है जी। आपको अगर टूवर्ड्स आप गिरनारे जाते हो, ओके। कश्यपी डैम के आगे कोने करके गांव है, वहाँ पे डैम व्यू एक प्रोजेक्ट है हमारा। जी। वहाँ पे आपको फार्म हाउस प्लॉट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा एक नासिक गुजरात हाईवे जो अभी है उसको वो 45 मीटर्स का भी बन रहा है कुंभ के ओके। कारण। तो नासिक जवाहर रोड पे वो प्रॉपर्टी है जी। जहाँ पे आपको एनए फार्म हाउस प्लॉट्स मिलेंगे और एग्रीकल्चर फार्म हाउस प्लॉट्स भी मिलेंगे। तो यहाँ पे आप जो टैग बोल रहे हो, प्राइस टैग 5 से लाख के आगे, तो वहाँ पे आपको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ओके। तो उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? उस प्रोजेक्ट का नाम है अबोली प्रिस्टा। ओके, अबोली प्रिस्टा, जो त्र्यंबकेश्वर तहसील में लोकेटेड है। ओके। त्र्यंबकेश्वर मंदिर से आप बस 10 मिनट की दूरी पे है। तो अगर किसी को साइट देखना हो तो वो कैसे देख सकते हैं, या आप कैसे उसका अरेंजमेंट करोगे? उसके लिए हम एक QR दे रहे हैं। वो QR स्कैन करके आप लोकेशन के डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, प्रोजेक्ट के डिटेल भी आपको मिल जाएंगे। ओके। तो दोस्तों आप QR कोड स्कैन कर सकते हैं और दोनों प्रोजेक्ट्स कोने और लेक सिटी कोने और अबोली प्रिस्टा की डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। नीचे हम लोग एस्टेट मैचेस का नंबर भी देने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में भी है, नीचे भी अभी फ्लैश हो रहा होगा, तो आप डेफिनेटली उनको भी कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, उनसे भी जानकारी ले सकते हैं। और आई थिंक साइट विजिट और टूर भी हम लोग कर ही सकते हैं प्लान, अगर आपको देखना होगा तो। एंड आई थिंक यही बेस्ट टाइम है क्योंकि बारिश का मौसम है, तो बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा वहाँ पे होगा। तो देर मत करो, क्योंकि जैसे सर के साथ कॉन्वर्जेशन में समझा, जो अपॉर्चुनिटीज नासिक में क्रिएट हो रही है, वो चाहे फिर हाईवेज हो या फिर कुंभ हो, ये अपॉर्चुनिटी आज अगर हम ग्रैब करते हैं तो शायद ROI जल्दी हमें मिल सकता है। मैंने बहुत बार ऐसा सुना है, लोग बोलते भी हैं कि किसी किसी को रियल एस्टेट में 100x भी मिला है वैल्यू। कभी कभी मुझे ये चीज़ें फेक लगती हैं, बट आपसे आज बात करने पे समझ में आ रहा है मैथमेटिकली भी कि नहीं, ये सच में पॉसिबल हो सकता है। बट ये एक लॉन्ग टर्म गेम है, ऐसा ही कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं है जो आप स्टॉक में डाल दो या कहीं डाल दो और एक्सपेक्ट करो कि वो एक दिन में वैल्यू उसकी बढ़ जाए। तो इस चीज़ के लिए आपने हमें आगाह किया है, तो शुक्रिया उस चीज़ का। दीपक जी, आज का एपिसोड हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे होंगे कि ज़मीन अगर आपको लेना है या फार्म हाउस प्लॉट्स आपको लेना है, तो इस एपिसोड को आप दोबारा देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस एपिसोड में मिला होगा। एंड कुछ भी अगर रहे, फार्म हाउस रहे तो सर को कांटेक्ट कीजिए, और अगर बिजनेस के बारे में रहे तो ग्रेट आइडियाज इन एक्शन को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में। टिल देन, you have to subscribe to this podcast on this platform. Thank you.